हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय। वेलकम टू माय इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो तीन कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें ट्रोन की न्यूज़ है, आरबीआई की न्यूज़ है और एक एचएसबीसी बैंक है उसकी न्यूज़ आ रही है। तो इन्हीं के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई की न्यूज़ से। आप सभी को जैसे पता होगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है आरबीआई का जो बैन है उसके बारे में। तो उसका जो कुछ रिजल्ट नहीं आया है उसमें डेट को जो है आगे कर दिया गया है। 11 सितंबर को अब इसकी फाइनल हियरिंग होगी। और रीज़न बताया जा रहा है कि जितनी भी इसमें पार्टी इन्वॉल्व थी उन्होंने अभी तक इसमें जो उनकी जो जो भी उन्होंने उसके बारे में रिस्पॉन्स देना था वो उन्होंने सबमिट नहीं किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट को अब 11 सितंबर पर तक कर दिया है। और जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी उनको 4 वीक का समय दिया है हियरिंग से पहले, जो भी उनके रिस्पॉन्स है उनको सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वजह से आज आरबीआई का जो बैन है उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो अब हमें वेट करना होगा 11 सितंबर का। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत से जानकार बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इसके इन्होंने डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट को आगे किया है उसके बाद बहुत सा टाइम मिल जाएगा क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज को। और जिन्होंने केस अगेंस्ट किया है आरबीआई के, उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने का और केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का। और दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो ट्रोन की आ रही है। तो दोस्तों, अब आप ट्रोन से कॉफ़ी खरीद सकते हैं, ट्रोन से टैक्सी भी पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो पाया है यूरोप में। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेनिश कैफ़े नाउ एक्सेप्ट ट्रोन्स पेमेंट फॉर कॉफ़ी एंड मोर। और तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जस्टिन सुन ने एक ट्वीट किया था कि ट्रोन वाज एक्सेप्टेड बाय द टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम अलमनक्योर एट टूरिस्ट स्पॉट इन स्पेन। स्पेन में एक टैक्सी जो है वो ट्रोन को एक्सेप्ट कर रही है एज ए फेयर। और जो दूसरा जो है, जो स्पेन में एक कैफ़े है वहाँ पर भी वो ट्रोन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉफ़ी अगर आप बाय करना चाहते हैं, कैफ़े का कोई भी फूड आप बाय करना चाहते हैं, तो वो आप ट्रोन के कोइंस के द्वारा बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्पेन जा रहे हैं तो ट्रोन को ज़रूर ट्राई करिएगा टैक्सी में और कैफ़े में। और दोस्तों, जो तीसरी न्यूज़ आ रही है वो एचएसबीसी बैंक की आ रही है। एचएसबीसी इज लुकिंग एट क्रिप्टो करेंसी यूज केसेस एज कॉशियस अप्रोच। तो दोस्तों, जो एचएसबीसी बैंक है जो वर्ल्ड का एक बड़ा बैंक है, उस बैंक की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है। उनका जो ग्लोबल हेड ऑफ डिजिटल है उस एचएसबीसी का, जॉन बॉटमली, उसकी तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच आई है। वी आर कॉशियसली लुकिंग इनटू द एरिया व्हेन ही was asked about the bank approach towards cryptocurrency। तो दोस्तों, उससे जब एक सवाल पूछा गया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, बैंक क्रिप्टो करेंसीज को अप्रोच करेंगे, तो उसने एक पॉजिटिव आंसर दिया है कि वो इसकी तरफ देख रहे हैं। वो पॉजिटिवली उसने कहा है कि वो फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से तो नहीं कहा है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कोशियसली लुकिंग इनटू द एरिया। तो वो पॉजिटिवली इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लिया जा सकता है। और दोस्तों, जो चौथी न्यूज़ आ रही है वो आईसीओज की जो वाइट पेपर है उसके बारे में आ रही है। स्टडी शोज मैनी आईसीओ प्रोटोकॉल फेल टू मैच वाइट पेपर प्रोमिसेस। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में एक स्टडी हुई है। जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है आईसीओज के जो वाइट पेपर है उसमें जो भी प्रॉमिस किया गया उसके ऊपर एक स्टडी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा। उन्होंने 50 टॉप आईसीओज के ऊपर स्टडी की है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फंड्स इकट्ठा किए थे 2017 में। तो उनके ऊपर स्टडी की है। और उस स्टडी में आया है कि उसमें 50 में से सिर्फ 20%, कहने का मतलब 50 में से सिर्फ 10 आईसीओज जो हैं वो अपने वाइट पेपर पर खरे उतरे हैं और वाइट पेपर पे जो भी प्रॉमिस किए हैं उनको उन्होंने पूरा किया है। बाकी जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर ने इस प्रॉमिस को वो बिल्कुल नियर भी नहीं आए हैं, वो बिल्कुल क्लोज भी नहीं आए हैं उन प्रोमिस के। कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी आईसीओज मार्केट में आते हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी आईसीओ में, तो उसका सोच समझ कर और अपनी अच्छी तरह से स्टडी कर कर ही पैसा उसके अंदर डालिए आईसीओज के अंदर। क्योंकि आईसीओज का नाम बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो चुका है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर आईसीओज और फ्रॉड आईसीओज मार्केट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टडी बहुत ही हेल्पफुल है अगर कोई आईसीओज में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए। तो दोस्तों, ये थी तीन चार इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आज की न्यूज़ है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए। उसी के बेस पर मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।